नमस्कार सभी सम्मानित महानुभावों को, देवतुल्य जनता को इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सबको मंगलमय हार्दिक शुभकामना, बधाई। माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा आपके घर में सुख शांति समृद्धि खुशहाली लाए, यही कामना माँ भगवती से करता हूँ कि सबके घर में, सबके बाल गोपाल जो विदेश में हमारे भाई हैं, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी। माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ। साथियों, मैं बधाई के साथ साथ आप सब लोगों को एक बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि आज उत्तराखंड में अशांति, अराजकता का माहौल है। भू माफिया आज सरकार पे है भी है, जिसकी पुष्टि की भारतीय जनता पार्टी के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने लोकसभा में स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। उत्तराखंड में भू माफिया, भ्रष्टाचारी, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम सारी चीज़ें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज बता रही थी कि हम लोगों ने सुशासन दिया है, आज मैं समझता हूँ कि सच्चा पहाड़ी होने का अगर किसी ने हिम्मत की तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने की है। और इस बयान से मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ हूँ कि आपने जो सच्चाई जो चल रहा है उत्तराखंड में, भू माफिया, लूट खसोट का जो धंधा चल रहा है उत्तराखंड में, आपने लोकसभा में इसको जो है उजागर करने का काम किया है। और आपने ये भी बता दिया है कि हम लोग पहाड़ के रहने वाले हैं और हमारे यहाँ हम लोग कृषि प्रधान हमारा क्षेत्र है, हम लोग भूखे मरने की नौबत कभी आती नहीं है। और उत्तराखंड जो राज्य हम लोगों ने मांगा था, कोदा झंगोरा खाएंगे और उत्तराखंड बनाएंगे, क्योंकि हम लोग भूखे मरने वालों में नहीं है, हमारे पास पर्याप्त अन्न होता है। उत्तराखंड में जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जनता को आगाह किया है कि आप केवल 5 किलो अनाज पर ध्यान मत दो, आप 5 किलो चावल सरकार दे रही है, आप अपनी सरकार की खुशियां जगह जगह बांट के सरकार हमको दे रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उत्तराखंड लोगों को जगाने का काम किया है कि ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, आने वाला समय कल हम लोगों को कायर कहेगा। क्योंकि जब हम गलत का विरोध नहीं करेंगे और सच्चाई का साथ नहीं देंगे तो आने वाला समय हमको जरूर कायर कहेगा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, डबल इंजन सरकार है, आज उत्तराखंड में धुआं देने का काम कर रही है, लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं और केवल गुमराह करने का काम अगर कर रहे कोई तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के इस बयान से सहमत हूँ कि आपने जो सच्चाई, उत्तराखंड सरकार की जो नाकामी है, जो आज उत्तराखंड प्रदेश में चल रहा है, उसको आपने लोकसभा में बोला है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मैं समझता हूँ कि अधिकारी जो रावत जी ने कहा है कि भू माफिया उत्तराखंड में भारी है, और इसमें जो अधिकारी हैं वो बयान देने की ये जो है, इस बयान की कोई वैल्यू नहीं है और ये निराधार बयान है। सबसे पहले तो अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, क्योंकि एक पूर्व मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं और उसके लिए
अधिकारी ने मोर्चा संभाला, मुझे लगता है जैसा एक किसी पार्टी का प्रवक्ता होता है, उस बयान को जवाब देने के लिए, तो ये उचित नहीं है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो बात कही है अधिकारी के लिए, मैं उस बात से भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अधिकारी को इस प्रकार बोलना उचित नहीं है। और ये तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के रगों में अनाप शनाप बोलना, महिलाओं को जर्सी गाय बोलना, 50 साल की गर्लफ्रेंड बोलना, कभी कभी महिलाओं मतलब रोड की तुलना महिलाओं के गाल से करना, तो ये इनके संस्कार में, इस पे मुझे नहीं बोलना है। लेकिन जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भूमाफिया और भ्रष्टाचार, ये तमाम सारी जो बात आपने लोकसभा में बोला है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। और आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि आपने कम से कम सच्चाई बोलने की हिम्मत की है। हमेशा एक कहावत कहते हैं कि टकराने वालों का इतिहास लिखा जाता है, और कायरों का, जो कायर होते हैं, वो तलवार चाटने का जो काम करते हैं, उनको कायरों में की सीमा में रखा जाता है। आपने इस समय अपनी बहादुरी दिखाई है, और इस सरकार को नाकाम करने का आपने जो काम किए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।